नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में क्या अंतर है। हमारे भारत देश में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय ही तीन ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनमें भारत देश की सबसे विशेष पढ़ाई करवाई जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी होती है, कुछ आपका प्रश्न है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय के बीच कुछ मौलिक अंतर। नंबर 1, स्वामित्व और प्रशासन के आधार पर अंतर को हम की बात करते हैं। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है। नंबर 2, जवाहर नवोदय विद्यालय भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, जबकि सैनिक विद्यालय भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। दूसरी चीज़ जिस पर हम बात करेंगे, शैक्षिक ध्यान। केंद्रीय विद्यालय छात्रों को सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय तत्कालीन गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित करते हैं। सैनिक विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक शिक्षा को सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ जोड़ना होता है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। केंद्रीय विद्यालय छात्रों को माता पिता की नौकरी के स्थानांतरण के आधार पर चयनित करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन करते हैं। सैनिक विद्यालय अन्य कई मापदंडों के आधार पर छात्रों का चयन करते हैं, जैसे प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन, चिकित्सा, फिटनेस और अन्य मापदंड जो सेना द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब बात आती है भौगोलिक वितरण की। केंद्रीय विद्यालय भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं। सैनिक विद्यालय सामान्यतः सैन्य स्थानों या छावनियों के नज़दीक स्थित होते हैं। केंद्रीय विद्यालय की संख्या ज़्यादा होती है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या उनसे कम है और सैनिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम है। छात्रवृत्ति और सुविधाएं किस प्रकार मिलती हैं? केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय अक्सर योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। सैनिक विद्यालय में छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन उनका मुख्य ध्यान सैन्य कैरियर के लिए छात्रों को तैयार करने पर होता है और वे प्रशिक्षण, भूमि और सैन्य ढांचे जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। पाठ्यक्रम, जबकि तीनों प्रकार के विद्यालय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, सैनिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम में सैन्य संबंधित विषयों और प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाता है। अनुशासन की बात करें तो सैनिक विद्यालय विशेष रूप से अनुशासन और शारीरिक फिटनेस पर जोर देते हैं, क्योंकि वे सैन्य अभियान के कारण होते हैं। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका से प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, कक्षा 1 में भी प्रवेश प्रारंभ होता है और उसमें किसी भी प्रकार के टेस्ट की कोई भी जो एंट्रेंस होता है उसकी कोई प्रावधान उसका नहीं है। जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस केवल कक्षा 6 और कक्षा 9 में लिया जाता है और यह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर ही एडमिशन होता है। ऐसा ही सैनिक स्कूल में भी होता है। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो इनमें फीस बहुत कम है, जबकि सैनिक विद्यालय में फ़ीस का प्रावधान है और वहाँ पर फीस जमा करनी होती है। केंद्रीय विद्यालय पूर्णतः रेसिडेंशियल विद्यालय नहीं है, जबकि सैनिक विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णतः रेसिडेंशियल विद्यालय हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से आपको इन तीनों विद्यालयों में जो मुख्य अंतर हैं उनका आपको पता चल गया होगा।
अगर अन्य किसी प्रकार की आपको आवश्यकता है, किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दें या संबंधित वीडियो बनाकर उसका जवाब दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।